आलोक अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए ऑनलाइन पे भी उपलब्ध हूँ। आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके आलोक अकेडमी टाइप करके मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ जा करके आप उपलब्ध कोर्सों को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें, जिससे हम आप तक अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर के आ सकें। दोस्तों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है कि वास्तव में पंथ निरपेक्ष है कौन। अभी धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने थंबनेल बनाया है कि असली सेकुलर कौन है, वो या हम, इसका क्या मतलब है। दोस्तों चलिए कुछ घटनाओं का हम लोग विश्लेषण करते हैं जिससे वास्तविक पंथ निरपेक्षता इस देश में बाहर निकल कर आएगी। क्योंकि भारत का एक वर्ग ये कहता है कि पंथ निरपेक्षता का मतलब सिर्फ एक धर्म की सबका समर्थन करना है और एक धर्म की बुराई करना है। दोस्तों चलिए एक घटना का हम उल्लेख करते हैं जिसमें बिहार की एक घटना है। मैं उसका जिले का नाम भूल रहा हूँ। वहाँ पर धारा 144 लगी हुई थी किसी वजह से, और वहाँ पर उस धारा 144 की वजह से, कर्फ्यू की वजह से होली में लगा था। लोगों ने कुछ डीजे वगैरह बजाया तो सीधी सी बात है उस डीजे को जब्त कर लिया गया। लेकिन जब वो पुलिस थाने में व्यक्ति आया उसे अनऑफिशियल गिरफ्तार किया गया और उसकी वहाँ मृत्यु हो जाती है। तो वो एक ऐसी घटना है जिसको लेकर के लोगों ने थाना जला दिया और पुलिस वालों का कहना है कि वो मधुमक्खी के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कि सच क्या है। दूसरी घटना पर आते हैं। एक गाजियाबाद में बहुत वायरल वीडियो आपने देखा होगा कि एक मॉल के अंदर एक मुस्लिम महिला और पुरुष गए और जब फिल्म बीच में थी तो वहाँ पर वो शायद पाकिस्तान के नारे भी लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि ऐसा पुनः होगा, जम्मू कश्मीर की घटना दोबारा की जाएगी। आप उम्मीद करिए कि एक पिक्चर हॉल होता है जिसमें सब हिंदू बैठे होते या मुस्लिम भाई हमारे बैठे होते और एक हिंदू महिला और एक हिंदू पुरुष होते और यही नारे लगा रहे होते किसी तरह का धार्मिक उस तरह वाला, तो उस महिला और पुरुष के साथ क्या होता। तो असली सहिष्णु कौन, वो हम। तीसरी घटना आते हैं द कश्मीर फाइल्स को लेकर के। इसमें आप देखिए कि इसके पहले एक फिल्म बनी थी हैदर फिल्म में एक कश्मीरी युवक को, जो कि इनोसेंट दिखाया गया, हो भी सकता हो, और वो जब कश्मीर पहुंचता है तो ये दिखाया गया उस फिल्म में कि आर्मी के टॉर्चर करने से उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो आतंकवादी बन जाता है। क्या उस फिल्म में किसी ने रोका और क्या ये कहा कि फिल्म में सच्चाई अधूरी दिखाई गई है? आर्मी वाले क्या जम्मू कश्मीर के लोग कश्मीर के लोगों के साथ क्यों उन्हें टेररिस्ट बनाते हैं? किसी ने भी कहा? हैदर फिल्म को लेकर के किसी भी सेकुलर बंदे ने कहा कि आर्मी की छवि खराब करने के लिए ऐसी फिल्म बनाई जा रही है? किसी ने कहा कि जो मॉल में अभिव्यक्ति आजादी है फिल्म चल रही थी तो आप कह रहे थे कि आप दोबारा नरसंहार करेंगे? किसी ने कहा यह गलत है? नहीं कहा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी हिजाब का मैटर चल रहा था। हिजाब के मैटर के पहले मैं एक बार चर्चा करता हूं कि जब भी इस देश में कोई घटना, कोई क्रम, कोई बात आती है तो इस देश का एक धर्म, एक वर्ग और तथाकथित सेकुलर ये कहते हैं कि वो संविधान को, बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान को मानते हैं तथा उसकी जो भारत की जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट अकेले नहीं है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सारे हैं, तो उसकी जो न्यायपालिका है उस पर वो भरोसा करते हैं। अब आइए, कर्नाटक हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो और तीन लोगों के साथ बेंच बैठी थी, तो जो द्विवेदी जी हैं और 2 जज और हैं, उन्होंने संविधान सम्मत एक निर्णय दिया और कहा कि जो हिजाब है या बुर्का है वो इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है, इस्लाम धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है। कोई भी मुस्लिम पर चर्चा करने वाला व्यक्ति, कोई भी मौलवी, कोई भी व्यक्ति जो कर्नाटक हाई कोर्ट में अपनी बात रख रहे थे वो ये सिद्ध नहीं कर पाए कि जो बुर्का है, जो हिजाब है, वो इस्लाम धर्म का आवश्यक अंग है, कुरान का आवश्यक अंग है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने जब निर्णय दिया तो यही लोग जो कहते थे कि वो इस देश में किसी चीज को नहीं मानते, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा संविधान मानते हैं।
ये एक विवाद का विषय है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखा है, ये कई लोगों के द्वारा लिखा गया संविधान है। आप इस पर हम कभी और पर चर्चा कर लेंगे। फिर भी बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान को ड्राफ्ट किया था और सामान्य परिचर्चा में ये माना जाता है कि बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा। तो अब आप मानिए कि बी आर अम्बेडकर जी के संविधान में जो लिखा गया संविधान है, उसमें हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, उनके अधिकार भी हैं। ये जो तथाकथित सेकुलर हैं, यह भारत का एक वर्ग है जो ये कहता था कि वो जो है भारत के संविधान पर उनका पूरा भरोसा है और भारत के न्यायपालिका पर उनको पूरा भरोसा है। जब हिजाब का निर्णय आया, बुर्का पे निर्णय आया कि नहीं, इस्लाम धर्म का एसेंशियल पार्ट नहीं है, और स्कूल के अंदर क्लासरूम में बैठकर वो हिजाब या बुर्का पहनकर अध्ययन नहीं कर सकती लड़की, तो कर्नाटक हाई कोर्ट के जज की जान को मारने के लिए थ्रेट आने लगे। जैसे जम्मू कश्मीर में 1990 में वहाँ के एक जज, मैं नाम भूल गया उनका, उनके जज की हत्या कर दी गई थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आतंकवादी को फांसी की सजा दे दी थी। अब बताइए 1990 से 2022 तक कितना सेकुलरिज्म में भारत आगे बढ़ा। 1990 में भी जब वो चरमपंथ था जम्मू कश्मीर में, जब वहां पर आतताइयों का राज था, भले वो अफगानिस्तान से आए आतंकवादी हो, भले पाकिस्तान से आतंकवादी हो, लेकिन समर्थन तो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला। वो तो मैं बहुत दिनों तक जब छोटा था या थोड़ा बड़ा हुआ, कॉलेज लाइफ में आया, तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि जो विदेशी पाकिस्तानी आतंकवादी आते हैं, अफगानिस्तान से आतंकवादी आते हैं, ये रुकते कहाँ हैं? जंगलों में। तो इन्हें ट्रेस क्यों नहीं किया जा सकता? बाद में पता चला जंगलों में नहीं, जम्मू कश्मीर के उन्हीं तथाकथित सेकुलर लोगों के घरों में रुकते। हाँ, उनमें से कुछ घर ऐसे भी होते होंगे, मैं नहीं कहता, जिनके यहाँ जबरदस्ती बंदूक के बल पर रुक जाए, लेकिन ज़्यादातर जो घर है उनमें उन्हें शरण स्वयं दी जाती है। इसलिए आर्मी को और इंटेलिजेंस को ढूंढने में दिक्कत होती है। आज वो इस घर में सो रहे हैं, कल उसके घर में सो रहे हैं, परसों उनके घर में सो रहे हैं, ऐसा। और कल एक टीवी चैनल में एक व्यक्ति ने तो अपलोड भी लगाया कि वो सोते ही नहीं हैं, उनकी पत्नियों के साथ भी सोते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, ये मेरा कंटेंट नहीं है, क्योंकि टीवी चैनल में डिबेट में था और किसी ने इसका विरोध नहीं किया, तो मैंने इसका केवल उदाहरण बताया। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस बात का मेरे पास कोई प्रमाणित तथ्य नहीं है। फिर भी क्योंकि लाइव डिबेट में था और किसी ने उसका विरोध नहीं किया, तो मैंने यहाँ बताया। यदि वो आतंकवादी आपके घर की इज्जत भी लूटते हैं, आपके यहाँ खाना खाते हैं और आपके ही देश को नष्ट करते हैं। अब ये बात कैसे खुली? वो एक महिला बुर्का पहनकर गई थी पुलिस आर्मी वालों के पास और कहा था, अपने आप बीती बताई कि आतंकवादी हमारी असमत। तो आप समझिए कि जिनको आप अपना मानते हैं वो आपके घर की इज्जत को रौंद देते हैं। जो आप कह रहे हैं कि इस देश को में आप संविधान को मानेंगे, न्यायालय को मानेंगे, जब निर्णय आपके पक्ष में ना आए तो जज को मारने की धमकी देने लगे, तब कहाँ गया था सेकुलरिज्म? तब कहाँ गया पंथ निरपेक्षता? इसको समझना होगा। संविधान को आप तब तक ही मानेंगे जब तक वो निर्णय आपके पक्ष में दे। ये तो कच्ची लोइयां पक्की लोइयां हो गई ना, कैसे चलेगा? हिंदुओं के विपरीत आए तो ठीक है। 1955 में हमारे भगवान कृष्ण की 8 शादियां हुई थी, जहां तक मेरी जानकारी है। 16,000 तो उन्होंने सम्मान में कर ली थी, उनको विधवा श्राप से मुक्त करने के लिए। लेकिन ऑफिशियल भगवान राम की 3 माँ थी, ये नहीं याद, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी। ऐसे हजारों प्रसंग हैं हमारी सामाजिक व्यवस्था में जहां पुरुष के लिए शादी करने में कोई मनाही नहीं थी। इवन स्त्री की, द्रौपदी के 5 पति थे। अपवाद हो या और ना हो, पर थे ना। एक राजा की पत्नी के 5 पुरुष थे पति, ये भी समाज में स्वीकार है, और द्रौपदी सती भी कहलाती थी। ये हमारी समाज की व्यवस्था है कि एक महिला के 5 पति हैं फिर भी वो सती है। ये है भारत की सहिष्णुता, सोशल टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं। ये नहीं कि पुरुष के ही, राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, द्रौपदी के 5 पति भी थे। जितना सम्मान राजा दशरथ का है उतना ही भारतीय इतिहास में द्रौपदी का है। वो सती है। सती मतलब जिसके लिए दूसरे पर पुरुष के लिए उसके मन में भी विचार ना है, वो सती कहलाते हैं। और द्रौपदी के 5 पति होते हुए भी वो सती थी। ये भारत की टॉलरेंस की बात है। तो दोस्तों, जो मैं कहना चाहता था कि आप देखेंगे कि भारत में पिछले लगभग 800 सालों से
सच कहने की जो बात है, सब जानते हैं कि क्या गलत है, बट कोई नहीं बोलता। बट पिछले 7-8 सालों में ये बात तो निकल कर आई कि लोग सच कहने लगे हैं, और उससे बड़ी बात ये आई कि लोग सच के साथ खड़े होने की हिम्मत कर रहे हैं। ये बदलाव तो भारतीय समाज में हमें दिखाई देता है। ये बदलाव द कश्मीर फाइल फिल्म में भी दिखाई देता है। इस फिल्म के साथ लोग खड़े हैं। हम कश्मीरी अपने भाई बहनों के दर्द में शामिल हो रहे हैं। ये द कश्मीर फाइल फिल्म, मैंने कल भी कहा था, ये कारण बनेगी, तात्कालिक कारण बनेगी कश्मीरी हिंदू भाइयों को, कश्मीरी हमारे हिंदू बहनों को, हमारी माताओं को न्याय दिलाने का कारण बनेगी। क्यों? क्योंकि जो सेकुलर लोग देखे होंगे इस समय उनका टेप मुंह बंद है। द कश्मीर फाइल फिल्म के बाद मारो और भाग जाओ वाली कहानी चल रही है। बस इसमें एक पक्ष दिखाया गया, दूसरा पक्ष नहीं दिखाया गया। हैदर फिल्म में भी तो एक ही पक्ष दिखाया गया था, जिसमें आर्मी पर्सन को जो है आतंकवादियों को, मतलब जम्मू कश्मीर के बच्चे को आतंकवादी बनाते हुए दिखाया गया था। तब कहाँ गए थे सेकुलर गैंग ये कहने के लिए कि आर्मी का एक ही पक्ष दिखाया आपने? और क्या आर्मी लोगों को जो है आतंकवादी बनाती है? आप ये दिखाना चाहते थे हैदर फिल्म में, लेकिन दिखाया गया ना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए का प्रयोग करके, वाक और अव्यक्त की स्वतंत्रता का प्रयोग करके दिखाया गया ना। तो दोस्तों, इस बात को हमें जानना ही होगा कि असली सहिष्णु कौन? भगवान राम 500 सालों तक अपने मंदिर में नहीं बैठ पाए, हमने बर्दाश्त किया। भगवान राम को न्यायालय में कहा जाता था ना, भगवान राम हाजिर हो। हमारे परम पूज्य प्रभु भगवान राम को न्यायालय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, हम शांत रहे। हम क्या मंदिर बना नहीं सकते थे? अगर हम जबरदस्ती पर उतर आते तो मंदिर उसी दिन बन जाता, जिस दिन हम चाहें, या जिस दिन हम चाहें, जहां चाहें वहां मंदिर बन सकता है। हम नहीं करते, हम न्यायालय की प्रक्रिया का दिल से सम्मान करते हैं। ये है हिंदू। हिजाब के मैटर पर आप देखिए, न्यायालय के जजेस को सबको वायुसेना की सुरक्षा देनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने हिजाब को लेकर के कहा कि यह इस्लाम धर्म का अभिन्न अंग नहीं है। सोचिए वो तब स्थिति कब आएगी जब इस्लाम धर्म का कोई अभिन्न अंग भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 का उल्लंघन करता होगा। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि जो भी प्रक्रिया मौलिक अधिकारों के विपरीत जाएगी, मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट जाएगी, वो जीरो होगी, शून्य होगी। आर्टिकल 13 अब जाके पढ़ लीजिए, डायरेक्ट में है, कहीं भी पढ़ लीजिए, देखिए मैं गलत हूं तो। हिंदू धर्म में सती प्रथा था ना संविधान के अधीन, विपरीत 13 बंद। हिंदू धर्म में छुआछूत भारतीय धार्मिक व्यवस्था का अंग बन गया था ना, आर्टिकल 13 के अगेंस्ट शून्य। हिंदू धर्म में बाल विवाह आर्टिकल 13 के अगेंस्ट था ना, यानी मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट था ना, शून्य हुआ। हमारे धर्म की चीजें जो हम कहेंगे ना कि सिंसियर पार्ट है बाल विवाह करना, हमारी इच्छा हम करें, हम भी तो कह सकते हैं, हम भी उसके लिए बंदूक उठा सकते हैं। हम भी जज ने जो निर्णय दिया है क्या उसके लिए बंदूक उठा के उसे थ्रेट दें? हम नहीं कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये कहना कि हम सहिष्णु हैं, हम इस देश के संविधान को मानते हैं, हम इस देश की न्याय व्यवस्था को मानते हैं, और तब तक मानते हैं, ये चुपचाप कहते हैं जब तक हमारे अगेंस्ट नहीं हो। जिस दिन मेरे अगेंस्ट आओगे तुमको मार डालेंगे, जैसे जम्मू कश्मीर के जज को मार डाला था, जैसे कर्नाटक हाईकोर्ट के जज को मारने की थ्रेट देने लगे। तो दोस्तों, सहिष्णु कौन है ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं कि भारत में वास्तविक सहिष्णुता किसके पास है, कौन है जो टॉलरेंट है। इसीलिए इस देश में अब जिसको भी रहना है उसे टॉलरेंट होना चाहिए या होना पड़ेगा। आप केवल ये नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम संविधान के कानून को मानते हैं, न्यायालय को मानते हैं, फिर कहेंगे लेकिन तब तक जब तक हमारे अगेंस्ट ना हो। ये गलत। पूरा मानना होगा। ये देश तभी बेहतर बन सकता है, ये देश तभी आगे जा सकता है जब हम संविधान का दिल से सम्मान करें, तंग से नहीं। ये जवान है, मैं दिखा के बता रहा हूं, यहां से नहीं। जब तक हम संविधान जबान से लड़ते रहेंगे, संविधान हमारे खून में होना चाहिए, हमारे डीएनए में। अगर हमारे डीएनए में नहीं है तो फिर केवल हमारे टंग में रखने से कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जबान में जो चीजें होती हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो, हाँ, लेकिन दिल में अगर हमारी जो चीजें हैं वो सच ही होती हैं, उन्हें सच के साथ माना जाता है।
तो दिल से संविधान को स्वीकार करिए, जिस तरह धर्म को हमने दिल से स्वीकार किया है, जिस तरह उसी तरीके से हमें संविधान को दिल से स्वीकार करना होगा तथा धर्म के ऊपर रखना होगा। दो में, एक तरफ धर्म है, एक तरफ राष्ट्र है, राष्ट्र को चुनना होगा। धर्म सेकेंडरी है, धर्म स्वांतः सुखाय है, क्योंकि अगर आपने धर्म और राष्ट्र धर्म को चुना तो फिर इस देश में तो किसी भी देश में अराजकता आ जाएगी। आप ये कह नहीं सकते कि नहीं आप दोनों में से एक को नहीं चुनेंगे। मैं मानता हूं भगवान न करे, ईश्वर न करे कि दोनों में से एक चुनने का नंबर आए, लेकिन अगर चुनने का नंबर आए तो किसे चुनेंगे? धर्म नहीं, राष्ट्र। धर्म बिल्कुल नहीं चुनेंगे। तो दोस्तों, आज मैंने बताने का प्रयास किया है कि वास्तव में नेचुरली कौन सेकुलर है। नेचुरली हमेशा वो सेकुलर होता है जो एक से ज़्यादा ईश्वर को मानता है। वो जब 84 प्रकार के देवताओं को हम मान सकते हैं तो 85वें प्रकार के देवता को बने रहने में हमें कोई आपत्ति नहीं। तो द रियलिटी ऑफ हु इज सेकुलर वो आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, आज की परिचर्चा को मैं यही विराम देता हूँ। अगर आपने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। तथा अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर आपको वीडियो बनवाना चाहिए कि मैं कोई मुद्दा भूल रहा हूँ, तो आप अवश्य मुझ पर उस पर कमेंट करें। अगर वो मुद्दा वीडियो बनाने लायक होगा तो मैं उस पर अवश्य वीडियो बनाऊँगा। आज की परिचर्चा मैं यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।